Amaji Samatun Tain, Radio Voice of Central London. दोस्तों, सिंध फिक्री स्कूल की आज की नशिस्त में हम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और वो चैलेंज है कि गो के पाकिस्तान पहले भी कभी सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, लेकिन अब बहुत नैरो सेंस में पाकिस्तान को एक प्रोक्लेम फॉर्मूला हार्ड स्टेट बनाने का एक डॉक्ट्राइन मुतारफ़ किया जा रहा है और वो मंसूब किया जा रहा है कि वो हाफिज साहब का विजन है। इससे पहले बाजवा डॉक्ट्राइन आया था और उसका क्या हशर हुआ वो आपके सामने है सबके। उससे पहले राहिल शरीफ साहब के ज़माने में भी एक डॉक्ट्राइन आया कि पूरे मुल्क में मिसिंग पर्सनस की एक लहर पैदा की गई और बहुत से मामला उस ज़माने में हुए। और उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ का भी एक डॉक्ट्राइन था कि सबसे पहले पाकिस्तान, और मालूम हुआ कि पाकिस्तान का मतलब उनकी ज़ात थी और इस्टेब्लिशमेंट थी और मुल्क के अवाम, सूबे और शहरी जमहूरियत, पार्लियामेंट, शहरी आज़ादियाँ, वो सब आपके सामने हैं। और उससे पहले भी एक डॉक्ट्राइन ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक एक आमिर थे, एक फाशिस्ट थे और उनका एक डॉक्ट्राइन आया और अफ़गान जिहाद और साम्राज्य की एक प्रॉक्सी के तौर पर रोल प्ले करना, क्लाशनकोव, हीरोइन, MQM को पैदा करना, हर किस्म की फ़िरक़ेवारियत को पैदा करना, दहशतगर्दी, और वो सारी बाक़ियात आपके सबके सामने है आज पाकिस्तान में। तो ज़ियाउल हक से पहले जनरल यहया खान का भी डॉक्ट्राइन था और उस डॉक्ट्राइन के नतीजे में ही पाकिस्तान से मशरक़ी बंगाल या मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हो गया पाकिस्तान से। और उससे पहले भी एक डॉक्ट्राइन था जनरल अयूब खान का, बेसिक डेमोक्रेसी और ग्रीन रिवोल्यूशन, और उसने कितना सस्टेन किया, उसके नताइज क्या निकले आप सबके सामने हैं। तो मेरा पहला नुक्ता ये है कि मुल्क, और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो फेडरेशन हो, जो एक कसीरुल कौमी, कसीरुल इलाकाई, कसीरुल सूबाई, कसीरुल लिसानी, कसीरुल मजहबी, एक इमरानी मायदे की बुनियाद पर एक फेडरेशन होती है, उस बुनियाद पे है। उसकी डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट तय करती है, अवाम तय करते हैं, अवाम से वाबस्ता सियासी जमातें तय करती हैं और एक शफाफ प्रोसेस से आई हुई कलेक्टिव अवामी विल तय करती है कि उस मुल्क का मुस्तकबिल, नए हालात कैसा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है, और पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान के अवाम की शिरकत आज तक कभी नहीं हुई। तो ये जो मैंने गिनवाई डॉक्ट्राइन, अयूब खान का डॉक्ट्राइन, और उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा, और फिर यहया खान और ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ और राहिल शरीफ और बाजवा डॉक्ट्राइन, और अब एक नई सूरत हाल है। तो मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को एक तजर्बेगाह बना दिया गया है कि जब भी ताकत की नई सूरत आती है तो पाकिस्तान के बारे में एक नया डॉक्ट्राइन आता है। और हम सब जानते हैं कि इनमें से जो मैंने गिनवाए, कोई डॉक्ट्राइन पहले माजी का सस्टेन नहीं कर पाया, वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो अवाम से नहीं आता, वो पार्लियामेंट से नहीं आता, वो एक नामियाती सियासी अमल से नहीं आता, एक बड़े वसी तर अवामी मुकालमे से नहीं आता, और वो चंद अफराद तय करते हैं और मुल्क का एक और तजर्बा किया जाता है मुल्क के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये हार्ड स्टेट का जो तस्वर सामने लाया जा रहा है, उस पर भी एक मुकालमे की ज़रूरत है, गुफ्तगू की ज़रूरत है।
और उसका जायजा लेने की ज़रूरत है। अब उसकी जो बुनियादी खदोखाल है, मिसाल के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, कौन नहीं जानता कि वो मीडिया के गुब्बारे से हवा निकालने के लिए और बाकी बहुत से मामला थे उसमें। 27वीं आईनी तरमीम आई, आपने देखा कि क्या हशर कर दिया गया अदलिया का। दुनिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं वफाकी मुल्कों में और होनी चाहिए, और मेरा अपना इत्फाक हुआ है दुनिया की बहुत सी फेडरेशंस में जाकर उनको स्टडी करने का, देखने का अच्छा तस्वुर है। लेकिन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाकई वफाकी आईनी अदालत होती है, खुद मुख्तार होती है, और उसके जजेस को हुकूमत अपॉइंट नहीं करती। अब कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां हैं। मीडिया में भी नज़र ही आ रहा है कि एक डिस्कोर्स है, लेकिन बड़ा या तो लिमिटेड स्कोप में है या प्लांटेड डिस्कोर्स है और मैनेज डिस्कोर्स है। लेकिन वो जो क्रिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर और पूरी तारीख में ये मुल्क है, मुल्क का दस्तूर तो दावा करता है कि ये वफाकी आईनी रियासत है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी एक हकीकी जमहूरी अदम मरकजियत पे मबनी वफाकी ममलिकत नहीं रहा, और ये जमहूरियत भी नहीं रहा। जमहूरियत चले, अवामी जमहूरियत तो दूर की बात है, जो बोर्जवा डेमोक्रेसी है, जो हुक्मरान तबकात की लीडरशिप में जमहूरियत है, उसके भी तकाजे होते हैं। पार्लियामेंट हो, सियासी पार्टियां आज़ाद हो, सियासी अमल आज़ाद हो। अवामी जमहूरियत तो बहुत आगे की बात है, वो तो पाकिस्तान में कभी तस्वुर भी नहीं आया। तो पाकिस्तान अपनी पूरी तारीख में हकीकी मानों में ना रिपब्लिक रहा है और हकीकी मानों में ना ये फेडरेशन रही है, वफाक रहा है। इस सारे तनाजुर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 2006 में, और उसके बाद उसकी बुनियाद पर मुल्क की उस वक्त ही दो बड़ी जमातों ने एक 18वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक किया, और उसमें सिर्फ वो दो जमातें नहीं थी, पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें उसका हिस्सा थीं। और गो के 18वीं आईनी तरमीम भी मुकम्मल नहीं थी, या मुकम्मल तो कोई तरमीम हो नहीं सकती, उसमें सब कुछ नहीं था। उस आइन उसके बाद भी बहुत आइन में कमियां थी और डेफिसिट्स थे, अब भी हैं। लेकिन कम से कम ये समझा गया कि एक दुरुस्त सिमत में एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी हो और फिस्कल ऑटोनॉमी एक हद तक सूबों की हो, और इदारों के दरमियान तवाज़ुन हो, और डिस्क्रिशनरी पावर्स किसी के पास भी रियासत के अंदर ना हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो। रियासत के ढांचे में किसी भी मनसब के पास अकेले तौर पर नहीं होना चाहिए अख्तियार सवाब दी थी। और इस तरह के बहुत से मामला हैं, उस पर हम बहुत लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं, और इस मुल्क में बहुत कुछ इस पर लिखा और बात की जा चुकी है। तो बजाय इसके कि 18वीं तरमीम से जो 2010 में हुई, हम आगे जाते 16 साल गुजर गए उस तरमीम को, और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इस तरमीम पर मुकम्मल अमल किया गया हो। और मैं कहूँगा कि जहाँ उसमें इस्टेब्लिशमेंट उससे नाखुश थी, जहाँ फेडरल ब्यूरोक्रेसी उससे नाखुश थी, जहाँ प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी उससे नाखुश थी, और सब ने मिलकर इसकी राह में रोड़े अटकाए, वहाँ वो दो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने भी उसकी इतलाक में जो मतलूबा संजीदगी थी वो नहीं दिखाई और कंप्रोमाइज़ किए, खुद उसकी वायोलेशंस की, और नतीजा ये है कि उसका जो फल आवाम तक जाना चाहिए था ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पर, वो आज तक नहीं आ पाया टेंजिबल फॉर्म में। तो बजाय इसके कि हम आगे जाते और ये रियलाइज़ किया जाता कि पाकिस्तान में तजर्बात बहुत हो चुके, अब पाकिस्तान को एक हकीकी वफाकी पार्लियामानी जमहूरी रियासत बनाने की तरफ एक कम अज़ कम सिमत का तयन हो चुका है, अब आगे जाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये नहीं हो सका, और मालूम था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अख्तियार जहाँ पर हैं वहाँ
कौन पूछता है पार्लियामेंट को, कौन पूछता है सूबों को, कौन पूछता है सूबाई असम्बलियों को, कौन पूछता है अदलिया को, और आखिर में कौन पूछता है इस मुल्क के शहरियों को और अवाम को। तो फिर मुसलसल उसके बाद तरामीम का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि अगर आप एकदम से 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं ले जा सकते, तो कम से कम किस्तों में इंक्रीमेंटली आप उसका असर ख़त्म करें, उसकी अहमियत ख़त्म करें, उसकी शिकों ख़त्म करें, और वो सारे मामलात को दोबारा मज़ीद बिगाड़ा जाए। तो हमने देखा कि तरामीम का सिलसिला शुरू हो गया है, 26वीं और 27वीं, अब 28वीं की बात होगी। मैंने बहुत से पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन से, जो जमात इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, मेरे बहुत दोस्त भी हैं, और मैं ख़ुद पाकिस्तान में सियासी जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को वफाकी निज़ाम के हवाले से पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी अरसे से। मैंने बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन से मालूम किया पर्सनली कि उसका ड्राफ्ट मिल सकता है कि इस तरमीम के मतन में है क्या। या तो खौफ है, पाबंदी आयद की गई है कि आप पब्लिक में ना कर ले जाए, या उनको भी नहीं मिला। दोनों सूरतों में ये बात तशवीशनाक है कि आइन में तरमीम के लिए एक तरमीम पर काम हो रहा है, वो पार्लियामेंट में लाई जाएगी और 5 मिनट में पास हो जाएगी, और उसके बारे में अवाम में तो डिस्कोर्स हो नहीं सकता, मीडिया में तो उस तरह से है नहीं। उसका टेक्स्ट, उसका मतन, उसमें है क्या, वो अभी तक पब्लिक के सामने। दुनिया में कोई जमहूरियत हो सकती है, कोई वफाकी मुल्क हो सकता है जहां आइन में तरमीम होने जा रही हो बुनियादी मामलात पर, और वो पब्लिक ना किया गया हो, उस पर पब्लिक डिस्कोर्स ममनू हो। तो याद रखिए कि जब आप किसी चीज को मख्फी करते हैं, पोशीदा रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, तो उसी से जाहिर होता है कि आपकी नीयत में खोट है। और चूंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही होता है कि आपको खौफ नहीं है, जब आप चीज़ों को खुफिया रखते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप खुद भी जानते हैं कि आप फेयर नहीं हैं, आप दुरुस्त नहीं करने जा रहे, इसीलिए आप आवाम के डिस्कोर्स से और उससे डरते हैं, या उससे घबराते हैं, या उससे दूर रखना चाह रहे हैं। तो अब उसमें क्या क्या है, ज़ाहिर है हमारे हाथों में मतन नहीं है, लेकिन जो मीडिया पर या मजमूई तौर पर डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें चंद नुकात पे मैं आज नशिस्त में अपनी गुजारिशात रखूंगा। सबसे पहली बात के कहा जा रहा है कि वफाक को मजबूत करने की बात है, और ये स्टेट नैरेटिव पाकिस्तान के कयाम से लेकर अब तक चल रहा है, जो फ्रॉडुलेंट है, जो गलत है, जो नाकाम है, नाजायज है, और दुनिया के अंदर नाकाम हो चुका है कि किसी फेडरेशन के अंदर, पाकिस्तान कोई वहदानी रियासत नहीं है, और पाकिस्तान कोई तारीखी मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरेशन के तकाजे होते हैं। फेडरेशन सिर्फ एक नाम है एक फैसिलिटेटर का। कौमें वहां बुनियादी अहमियत रखती हैं, सूबे अहमियत रखते हैं, शहरी अहमियत रखते हैं, और उनके माबैन एक मायदा होता है। तो वफाकियत को मजबूत करने का ये तस्वर कि सूबे कमजोर हों, शहरी लाताल्लुक हों, बेअख्तियार हों, और इस मुल्क में बसने वाली कौमें खुद को गुलाम समझती हों, बेअख्तियार समझती हों, बुनियादी फैसले करने में उनका कोई रोल ना हो, और फिर इससे मरकज मजबूत होगा। दुनिया में कहाँ ऐसा मरकज है जो मजबूत हुआ है एक वफाकी ममलिकत में, और यही बयानिया है और प्रैक्टिस है जिसने पाकिस्तान को यहाँ ला खड़ा किया है कि आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ये 79 साल तारीख में मजबूत नहीं करते रहे, उसको आप हमेशा कमजोर करते रहे हैं, क्योंकि मुल्क की इमारत जिन सूबों पर खड़ी है वो मजबूत होंगे, खुद मुख्तार होंगे, ताकतवर होंगे, खुशहाल होंगे, वहां के शहरी बाख्तियार और खुशहाल होंगे। इस मुल्क में बसने वाली और इमरानी मायदे में आने वाली कौमें खुद को खुद मुख्तार समझेंगी, तब आप कह सकते हैं कि ये वफाकियत को मजबूत करने की बात है। तो ये कौन सा वफाक को मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान के पहले दिन से है। हर एक आमिर आता है, हर एक गासिब आता है, हर एक हुकूमत गासिबाना आती है, हर एक नया फार्मूला आता है,
और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम मजबूत करने जा रहे हैं, वफाक को। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान का दिन ब दिन शीराजा बिखर रहा है, लोग तकसीम है, किसी बात पर इत्तेफाक नहीं कर पाते, क्योंकि वफाकी मुल्कों के अंदर वहदानी तर्ज की फैसले साजी से और एक मुतलकिल अना हुक्मरानी से, अख्तियारात की मरकजियत और मरकूजियत से वफाक दुनिया में कहीं मजबूत नहीं होते। मैं एक तालिब इल्म हूँ, वफाकियत के मजमून का पढ़ाता रहा हूँ, लंबा अरसा लिखा है उसमें बहुत। मुझे खुशी होगी कोई आके हमें इस बात पे कोई मिसाल दे, कोई समझाए कि दुनिया में कोई मिसाल है कि जो मुल्क वफाकी हो और वहाँ सूबे बेअख्तियार हो, शहरी लाताल्लुक हो, बेअख्तियार हो और अख्तियारात की मरकजियत मरकूज हो और एक जगह पर, और वहाँ वफाक मजबूत होता हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात कि ये तस्वुर 18वीं तरमीम में अगर लाया जा रहा है कि सूबों से अख्तियारात वापस लेकर, सूबों की मालियाती खुद मुख्तारी को वापस लेकर, सूबों के मालियाती अख्तियारात को कम कर कर अगर सब कुछ इस्लामाबाद की तरफ लाया जाएगा और इससे मरकज मजबूत होगा, तो मैं समझता हूं कि ये एक और भयानक तजर्बा होगा पाकिस्तान की तारीख में। उसके नताइज जो निकलेंगे वो अभी से वाज़ेह हैं। देखिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम से कम भी है तो रिकॉर्डेड 25 करोड़ तो है। तो वो 25 करोड़ जो लोग हैं वो मरकज में नहीं रहते हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, वो सूबों में रहते हैं, तहसीलों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। वही पाकिस्तान है, वही असल मुल्क है, वही असल वफाक है। ये कौन सा पाकिस्तान का तस्वर है वफाक को मजबूत करने का कि सूबे खुद मुख्तार ना हो और उनसे वसाइल ले लिए जाए, अख्तियारात ले लिए जाए और उनके वसाइल पर कब्जा हो और आप कहें और कहा जाए कि ये वफाक को मजबूत करने की बात है। याद रखिए कि दुनिया की वो तमाम वफाकी ममलिकतें जहां वफाकियत का निज़ाम कामयाबी से चलता है, उसके कुछ 2-3 उसूल हैं। वहां मुल्क के अंदर आज मुल्क में इंतशार है, आज मुल्क में कहां है इत्तेहाद की फिजा, सूबों के माबैन, मरकज और सूबों के माबैन, लोगों के माबैन, इंसानों के माबैन, मुख्तलिफ गिरोहों के माबैन, क्योंकि पाकिस्तान में वहदानी सोच को परवान चढ़ाया गया है, मुसरत किया गया है। वफाकी ममालिक का निज़ाम का उसूल होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तनव्वुफ को तस्लीम कर कर फिर एक आप तस्वर, और तस्लीम करने का मतलब ज़बानी नहीं होता, अख्तियारात से खुद मुख्तार करके, सॉवरेन करके, फिर आप उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करते हैं। वहदानियत से वफाकी मुल्कों में सिर्फ बिगाड़ पैदा होता है, तखरीब पैदा होती है और वो जवाल पैदा होता है, और जो पाकिस्तान उसकी मिसाल है। और दूसरी बात कि वफाक का मतलब सूबे हैं, सूबे मिलकर वफाक बनाते हैं। सूबों के तारीखी हुकूक हैं, सकाफती हुकूक हैं, लिसानी हुकूक हैं, हकीकतें हैं, मुआशी हुकूक हैं, मालियाती ज़मीनी वसाइल है, ऑफशोर ऑनशोर वसाइल हैं। ये सब कुछ सूबों का है, मरकज का नहीं है। मरकज का काम उनके दरमियान सूबों की मर्जी से फैसिलिटेशन करना है। जो सूबे तय करेंगे, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वो किसका इदारा है तो अमलन डॉर्मेंट, लेकिन वो सूबों का ऐवान होता है कि सूबे बैठकर तय करेंगे, और वो अपर हाउस होता है जो थोड़ा बहुत एम्पावर किया था 18वीं तरमीम में सेनेट को। अब तो वो भी सूरत हाल नहीं है। मुझे बताइए कि पार्लियामेंट, दुनिया में कोई वफाकी पार्लियामानी निज़ाम है जहां पार्लियामेंट डमी हो, पार्लियामेंट बेजबान हो और पार्लियामेंट कमजोर हो, बेअख्तियार हो, पार्लियामेंट में मुकालमा ना हो, पार्लियामेंट में कोई डायलॉग ना हो, पार्लियामेंट को इस काबिल ना समझा जाए कि वो बिल पार्लियामेंट में पहले पेश किए जाए ताकि उस पर मुकालमा हो, डिस्कशन हो, बातचीत हो। आप अचानक से बिल ले आते हैं। पिछले इंतखाबात से पहले आप कितने बिल ले आए 10 मिनट में पास करने के लिए? ये होता है कल्चर पार्लियामानी, 10 मिनट में। और आप ये जमातें काबिल शर्म तो वो जमाते हैं जो इस वक्त पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, और उससे पहले खुद PTI, कि आपको कहा जाता है कि हाथ उठाएं, 10 मिनट में आप हाथ उठाकर वो तरामीम जो आपको दी जाती हैं आप पास कर लेते हैं।
पाकिस्तान के अंदर सूबों को कमज़ोर करने की जो भी हरकत होगी, जो भी कदम होगा, दरअसल पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक तदबीर है या नतीजा है। वो मालियाती हो, वो आईनी हो, वो कानूनी हो, वो सियासी हो। और मैं आखिर में एक बात करना चाहूँगा ज़रूर, अब मैं इसमें तफसील में जा सकता हूँ लेकिन टाइम कम है, मैं बात कि इसमें मालियाती के मामलात में सब कुछ आ गया। कहा जा रहा है कि एनएफसी के अंदर फिर तरामीम उसको बदला जाएगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ इस्लामाबाद में नहीं रहते। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग वफाक के पास नहीं रहते। वसाइल भी सरजमीन सूबों की है, वसाइल भी उनके हैं, लोग भी वहां रहते हैं, मसाइल भी वहां हैं, हल भी वहीं होंगे। वफाक का काम सिर्फ फैसिलिटेशन का है। वफाक हाकिम नहीं है, वफाक बाप भी नहीं है कि आप कहें कि नहीं वफाक जो है वो पेरेंटल रोल है। वफाक एक फैसिलिटेटर है, एक रेफरी है, और वफाक की कोई हैसियत नहीं है सवाए इसके कि वो जो सूबे तय करें मिलकर उस पर अमल करेगा। लेकिन पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा ऐवान है, आपने डमी मीडिया को डमी बना दिया गया है। सियासी अमल को अमलन उस पर कदगने हैं, पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटियों में आप बात नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में आप बात नहीं कर सकते, प्राइवेट डोमेन में आप बात नहीं कर सकते। मुल्क कहां मुल्क को ले जाया जा रहा है। और वहां पार्लियामेंट बेजबान है, बेअख्तियार, बेजबान है। कोई मुकालमा पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर कि ये मुल्क कहां जा रहा है। क्या ये तस्वुर जो है पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने का, ये मुल्क की खैर ख्वाही है या मुल्क को मजीद किसी दलदल में धकेल देंगे हम इस तरह की पॉलिसी से और तरामीम से। और मैं आखिरी बात यह कह दूं कि सिंध के तनाजुर में कि सिंध एक तारीखी वतन है। वो पाकिस्तान ने नहीं बनाया, वो पाकिस्तान से हजारों साल कदीम है। और सिंध पाकिस्तान के अंदर एक वतन की सूरत में, अपनी असेंबली की सूरत में वहां उसके जरिए शामिल हुआ है। 43 में पास किया था रेजोल्यूशन, सिंध असेंबली ने किया था, कोई किसी प्राइवेट बंदे ने नहीं किया था। गलत सही का मामला अलग है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि सिंध की असेंबली थी और उस असेंबली के तवज्जुह से सिंध शामिल हुआ। तो अब ये जो सुना जा रहा है, बात सुनने में आ रही है कि या तो आप सूबों को बनाने का अख्तियार सूबों से लेकर वफा को दे देंगे। ये कभी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। होगा तो इस पर जाहिर है कि मुल्क में मजीद बिगाड़ आएगा। सिंध के तनाजुर में हम ये बात बहुत वाज़ेह करते हैं कि सिंध एक वतन है तारीखी, वो पाकिस्तान में एक सूबा है। तारीखी तौर पर एक वतन है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान का एक सूबा है। और उसकी वहदत जोग्राफियाई हो, उसका अख्तियार सियासी हो, ये कंप्रोमाइज करने का मामला हरगिज नहीं है। हाँ, जब हम कहते हैं कि सिंध एक तारीखी वतन है और वो पाकिस्तान की एक आईनी वहदत इकाई है, तो हम ये समझते हैं कि सिंध में जो दीगर ज़बानें बोलने वाली मुस्तकिल आबादियाँ हैं वो हमारी अपनी आबादियाँ हैं। उर्दू बोलने वाली आबादी हमारी अपनी आबादी है। जो पुरानी सेटलर पंजाबी आबादी है, 30 से आई है, देहातों में रहते हैं, सांगड़, मीरपुर खास, नौशेरो, नवाब शाह, अब वो मकामी बन चुके हैं। यहाँ सराइकी लोग इस तरह से यहाँ की मकामी ज़बान है। बलोच हमारे यहाँ 18वीं सदी के आखिरी ज़माने से लेकर यहाँ आबाद, अब वो सिंधी हो चुके हैं, मकामी हो चुके हैं। बलोची बोलते हैं तब भी हमारे लिए वो सिंधी हैं, चूंकि वो मकामी हो चुके हैं। ब्रावी है और लोग हैं। बहुत से पश्तून ऐसे हैं कि जो अब यहाँ रच बस गए हैं, जो मकामी ज़बान बोलते हैं, दोनों ज़बानें बोलते हैं, अपनी माँ बोली बोलते हैं। जो मुस्तकिल आबादियाँ हैं, जिनका जीना मरना सिंध के अंदर है, उनको हम अपनी आबादी समझते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं सिंध एक वतन है, सिंध एक वहदत है, तो उस वहदत के अंदर ये जो एक लिसानियाती या नस्ली या लिसानी एक कसरत है, वो हमारी रंगारंगी है। हमारी हम उसका एहतराम करते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अगर 28वीं तरमीम में ऐसी कोई बात है कि सूबों के अख्तियारात के साथ साथ कराची को किसी मरकज़ के हवाले या कराची के इदारों को, वो तो पहले से मरकज़ के पास है बहुत से,
मजमूई तौर पर कराची का मालियाती और इंतज़ामी अख्तियार मरकज़ को देना, या ये जो मैंने सुनने में आया, मीडिया पे बात हो रही है कि सदरन सिंध और नॉर्दर्न सिंध, और सिंध कोई नॉर्दर्न सिंध नहीं है, ना सिंध अंदरून सिंध है ना बैरून सिंध है। सिंध एक वहदत है। हम इस इस्तिलाह को भी नाजायज समझते हैं कि अंदरून सिंध, सब कुछ सिंध है। कराची ताअबद तक सिंध है और रहेगा, और सिंध के करोड़ों लोग अपने इस वतन की वहदत को का पुरअमन जमहूरी अंदाज से, इंक्लूसिवनेस से, तनव्वुफ का एहतराम करते हुए उसका दिफा करते रहे हैं, करते करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसी कोई तरामीम इसका हिस्सा है जिसमें वफाक को मजबूत करने के नाम पर सूबों को खुद मुख्तार करो, सूबों की मालियाती हैसियत को कम कर दो और वसाइल सब मरकज़ के को दे दें, और फिर सूबों के अंदर जुग्राफी रद्दोबदल का अख्तियार जो है वो आइन के अंदर सूबों से लेकर मरकज़ को दे दें, या कराची का अख्तियार मालियाती इंतज़ामी या किसी भी हवाले से मरकज़ को, ये कभी भी कबूल नहीं हो पाएगा, ना ये अमल में आना मुमकिन है। तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि 28वीं आइनी तरमीम क्या है, उसका ड्राफ्ट पब्लिक किया जाए, उस पर पार्लियामेंट में मुकालमा होना चाहिए, सूबाई असेंबली में होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। ये तरमीम उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाजायज समझी जाएगी जब तक ये पब्लिक में पेश नहीं की जाती। और मैं आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप कहते थे मैंडेट चुरा लिया गया है, मुझे निकाला क्यों, तो इस नौकरी के लिए सब कुछ आप ये कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, पूछ रहा हूं कि ये जो आप लंदन में बैठकर रोते थे बैठकर, तो इस दिन के लिए सब कुछ ये था कि आपका भाई डमी वजीर आजम होगा और आपकी हुकूमत डमी होगी, आपके वजीर डमी होंगे, और ये सब कुछ कौन जानता कि अख्तियार किसके पास है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरमीम में ये सारे मामलात आए, इसका हिस्सा बने, तो आपकी ये वैसे भी आपकी जो रेपुटेशन है और आपकी जो कंप्रोमाइजेस की जरदारी डॉक्ट्राइन की सूरत हाल है, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन इस मामले में भी आप उनके साथ खड़े होंगे तो ये आपकी सियासी खुदकशी होगी, जो कि आप किस्तों में पहले भी करते रहे हैं। सिंध अपने बुनियादी मामलात पर हसास है, रहेगा, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक ही सूरत हो सकती है कि फौज का कोई सियासी किरदार ना हो, फौज अपने पेशा वराना किरदार के अंदर पाबंद और महदूद रहे, और पाकिस्तान में एक हकीकी वफाकी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम हो। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये जो तजर्बात का लामुतनाही सिलसिला है, इसको ख़त्म किया जाए और ये मुल्क जिनका है उनके हवाले किया जाए, और वो मुल्क के 25 करोड़ आवाम है, इस मुल्क की कौमें हैं, इस मुल्क के सूबे हैं, वो तय करेंगे कि वफाक कैसा होना चाहिए, वफाक के पास कितने अख्तियार होने चाहिए। इसलिए कि वफाक कोई अजली अबदी हकीकत और तारीखी कोई चीज़ नहीं है। वफाक एक नाम है इमरानी मायदे का, और सूबों के दरमियान उसका काम है कि वो फैसिलिटेट करे, वो मालिक ना बने। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल जो माशी तौर पर, सियासी तौर पर, हर लिहाज से पहले से ही बड़ी परेशान कुन है, उसमें अगर इस किस्म के तजर्बात का सिलसिला, तो ये बहुत एक भयानक नताइज सामने आएंगे। और मैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों से भी कहूँगा, सियासी जमातों, जो मुतबादिल सियासी जमातें छोटी मोटी हैं, PTI से भी कहूँगा कि सिर्फ इमरान खान की ज़ात पर मरकूज ना रहें, जबान मुंह में डालें और बात करें कि आप इस सारी सूरत हाल में, आपके पास पहले जो विजन था वो तो हम जानते हैं क्या था, अब क्या सूरत हाल है आपकी। अब भी PTI के पास कोई है तो नहीं, कोई सवाए इसके कि इमरान खान साहब को रिलीफ दें या उनको बाहर निकालें, वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है उसके बारे में आपकी जमात का क्या नुक्ता नज़र है, वाज़े किया जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बाएं बाजू की जमातें, पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट जमातें, पाकिस्तान का अल्टरनेटिव मीडिया, पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स, पाकिस्तान के शहरी,
पाकिस्तान के दानिश्वर अगर वो हैं, जहां जहां जितने भी हैं बाज़मीर लोग, सब मिलकर इस सूरत हाल में अपने वजूद का सबूत दें कि वो इस मुल्क में हैं और वो इस मुल्क में इस तरह चीज़ों को नहीं होने देंगे जिस तरह इस मुल्क को एक और दलदल में धकेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया।